नमस्कार दोस्तों, डिजिटल पावर यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। एक और बड़ी भर्ती आ चुकी है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से। लगातार भर्ती का अपडेट आना शुरू हो चुका है। इस बार भर्ती जो है वो 8,244 पदों के लिए फिर से नए तरीके से आवेदन लिया जाएगा। लगातार भर्तियां आ रही है। जैसा कि सरकार का दावा है कि 10 लाख जो है वो सरकारी नौकरी, तो उम्मीद है कि 10 लाख सरकारी नौकरी जरूर आपको मिल जाएगा, क्योंकि अगर इसी तरह लगातार भर्ती आती रही तो 10 लाख आने में देर नहीं लगेगा। तो आइए जानते हैं इस भर्ती के बारे में। यह भर्ती अब तक की बड़ी भर्ती है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में, और खासकर कि ये बात तब सबसे ज़्यादा बड़ी हो जाती है जब इसमें बिना एग्जाम का आपका डायरेक्ट भर्ती हो जाएगा, यानी आपको मेरिट बेस पे बहाली लिया जाएगा। मेरिट बेस पे बहाली यानी आपका 10वीं परसेंटेज और आपके जो मार्कशीट है, मार्कशीट पे जितना हाईएस्ट आपका नंबर होगा उसी के अनुसार आपका भर्ती लिया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। इसके बारे में सभी जानकारी हम आपको देंगे कि इसमें आप आवेदन कब से करेंगे, ठीक है, आवेदन कब से होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, आवेदन कौन कौन कर सकते हैं, और पद जो होगा वो विशेष सर्वेक्षण अमीन का होने वाला है। तो चलिए देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं विज्ञापन जारी किया जा चुका है, और नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 17 अक्टूबर 2022 को यह विज्ञापन जारी किया गया है, और इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। आइए वैकेंसी के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जो वैकेंसी का है वो विज्ञापन संख्या दिया गया है कि 07/2022 ये नया विज्ञापन है। इसमें संविदा के आधार पे आपका नियोजन होगा। क्लियर है। और उसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो पद होने वाला है वो विशेष सर्वेक्षण अमीन के संविदा पदों के विरुद्ध संविदा के आधार पर नियोजन हेतु वैसे सुयोग्य उम्मीदवार जो भारत के नागरिक हो से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। यानी आपका आवेदन ऑनलाइन होगा, और उक्त आवेदन हेतु विभागीय वेबसाइट जो यहाँ पे दिया गया है, इस वेबसाइट पे आप लॉगिन करके ले सकते हैं और यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। पद जो होगा वो विशेष सर्वेक्षण अमीन की होगा, और कुल पदों की जो संख्या है 8,244 पद है। इसमें कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे आपको पोस्ट दिया गया है, किस पोस्ट में कितनी भर्तियां होनी है। यहाँ पे इस बात को अपने पास सुरक्षित रखा है विभाग ने कि इसमें भर्ती की जो संख्या है वो किसी भी क्षण बढ़ाई या घटाई जा सकती है। आगे यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे आपको आरक्षण का भी लाभ मिलेगा, यानी जो आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करते हुए कैटेगरी को यहाँ पे लाभ दिया जाएगा। आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि आपका जो पद है वो विशेष सर्वेक्षण अमीन का होगा, और क्वालिफिकेशन जो है वो सिविल इंजीनियरिंग में अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं तो आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। मानदेय जो होगा वो आपको 31,000 रुपये मिलेंगे, जिसमें आपको 24,202 रुपये 202 रुपये 50 पैसे EPF एंड ESI सरकार का अंशदान 2797.25, ठीक है फ्रेंड्स, यानी 5 मोबाइल लैपटॉप और इंटरनेट व्यय की आपूर्ति के लिए आपको 4,000 प्रति माह यानी 12 महीने के लिए आपको दिया जाएगा। यानी टोटल जो कॉस्ट है वो आपको 31,000 रुपये दिए जाएंगे। आगे बढ़िएगा तो इसमें और भी बात बताई गई है कि आपको कहाँ कहाँ पे क्या क्या दिया जाएगा। तो यहाँ पे जैसा कि बताया गया है कि विशेष सर्वेक्षण अमीन के चयन के पश्चात प्रशिक्षण के समय स्वयं का लैपटॉप, मोबाइल एवं इंटरनेट होना अनिवार्य है। अगर आपका सिलेक्शन होता है इस पोस्ट के लिए तो ट्रेनिंग के पीरियड में आपको इंटरनेट सुविधा, मोबाइल और लैपटॉप की सुविधा अपने पास आपको स्वयं का होना चाहिए। इस हेतु उक्त नवनियोजित संविदा कर्मियों को
1 वर्ष तक प्रति माह 4,000 रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा, ताकि आप इंटरनेट की सुविधा ये सब उपलब्ध करा सके। वो आपको मिलेगा, जैसा कि यहाँ पे भी आपको मैंने बता दिया है। उसके पश्चात आगे के वर्षों के लिए मात्र जो होगा वो आपको 400 रुपये प्रति माह तक की प्रतिपूर्ति नियोजन अवधि तक की जाएगी। यानी आपको उसके बाद जो होगा, शुरू में आपको 4,000 रुपये और बाद में आपको 400 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। आगे बढ़िएगा, उम्र सीमा की बात कर ले तो आपका उम्र जो होगा वो कम से कम आपका उम्र 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम उम्र आपको 37 वर्ष होना चाहिए। SC ST OBC को यहाँ पे EWS को रोस्टर के अनुसार आपको उम्र में छूट दिया जाएगा। नियोजन की अवधि जो है वो आपका 31 मार्च 2024 तक का होगा। उसके बाद आवश्यकता पड़ने पर इसको एक्सटेंड कराया जा सकता है, यानी जब जरूरत होगी तो आपको एक्सटेंड किया जाएगा, बढ़ाया जा सकता है आगे। ज़्यादातर उम्मीद होती है, यहाँ पे आप निराश न हो कि आपका जो एक्सटेंशन है वो हो जाता है। विज्ञापन में जो वर्णित किया गया है पद यानी 8,244, इसके 3 गुना कैंडिडेट का संख्या में आपको काउंसलिंग में बुलाया जाएगा, यानी 8 तिरका 24, लगभग 25,000 कैंडिडेट को आपको काउंसलिंग में बुलाया जाएगा और उसमें से आपको फाइनल जो कैंडिडेट होंगे उनको पैनल तैयार करके 31 मार्च 2024 तक रहेंगे, जिनका सिलेक्शन किया जाएगा। आवश्यकता का आधार पर प्रतीक्षा सूची भी पैनल से उक्त अवधि में नियोजन किया जाएगा, यानी आवश्यकता के अनुसार रखा जाएगा प्रतीक्षा यानी वेटिंग लिस्ट में। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो आपको मैट्रिक डिप्लोमा में जो मार्क्स होगा दोनों को कैलकुलेशन करके, जैसे मान लीजिए आपका मैट्रिक और इंटर का मार्क्स जो होगा दोनों का कैलकुलेशन करके उसमें एवरेज निकाला जाएगा और एवरेज के अनुसार पे आपको सिलेक्शन किया जाएगा। सिलेक्शन का प्रोसीजर भी यहाँ पे बताया गया है, जिसमें से बताया गया है कि मैट्रिक के लिए अधिकतम 10 अंक का वेटेज एवं डिप्लोमा के लिए 90 अंक का वेटेज के आधार पर मेगा सूची तैयार किया जाएगा। इसके लिए यहाँ पे उदाहरण के तौर पे आपको दिया गया है कि यदि अभ्यर्थी का मैट्रिक में 80% है एवं डिप्लोमा में 70% अंक प्राप्त है, ऐसी स्थिति में मैट्रिक में 80 का 10 यानी जो आपका 80% आया है उसका 10% कैलकुलेशन किया जाएगा, यानी आपका 8 नंबर इसको जोड़ा जाएगा। ठीक है। और डिप्लोमा में जो वेटेज है अगर 80 है यानी 70 मार्क्स है तो 70 का 90% कैलकुलेशन किया जाएगा। तो यहाँ पे 963 63 मार्क्स, यानी इस तरह से आपको किया जाएगा। इसी प्रकार मेगा सूची का निर्माण किया जाएगा, यानी 8 और 63 को जोड़ के आपका वेटेज बना दिया जाएगा और इसी के अनुसार ही आपका जो मार्कशीट है यानी आपका मेरिट लिस्ट है वो जारी किया जाएगा। आवेदन की जो तिथि है वो ऑनलाइन आवेदन आप 21 अक्टूबर से 16 नवंबर तक कर पाएंगे और ऑनलाइन आवेदन तरीके से लिया जाएगा। जो भी यहाँ पे विज्ञापन में सभी शर्तें हैं वो आपके सभी अधिकार निदेशालय के अधीन है। विस्तृत जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं और आप इस वेबसाइट से ही आपका ऑनलाइन अप्लाई किया जाएगा, जिसमें आपको अप्लाई करते वक्त अपना पर्सनल डिटेल्स, एडुकेशनल, फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट अपलोड की प्रक्रिया से गुजर के आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म के तिथि के पश्चात यानी 4 दिनों तक रेक्टिफिकेशन विंडो ओपन होगा, जिसमें जो भी यहाँ पे आवेदन समर्पित किए हुए हैं एप्लीकेशन फॉर्म को वो सुधार कर सकते हैं। उसको लास्ट समय दिया जाएगा सुधार करने का। उसके बाद आपको किसी प्रकार का कोई सुधार करने का, एडिट करने का मौका नहीं दिया जाएगा। ध्यान रहे कि काउंसलिंग समय आवेदक द्वारा जो भी यानी अंतिम रूप से समर्पित आवेदन में अंकित तथ्य है यानी डॉक्यूमेंट है या जो भी आप मेंशन किए हैं उस पर आपको खरे उतरना होगा। आपको दस्तावेज सत्यापन में आपको दस्तावेज पूरी तैयारी करके साथ जाना होगा कि आपको जो भी यहाँ पे आपने क्वालिफिकेशन मेंशन किया है उसका सही डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ पे जब आपका काउंसलिंग होगा उस समय आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक छोटी सी अपडेट थी। भर्ती अच्छी है। आप डायरेक्ट मेरिट बेस पे वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे तो आपका वैकेंसी का इंतजार खत्म हो चुका है। आवेदन कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसके लिए आपको
ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका चाहिए या नहीं चाहिए, तो मैं आपको अप्लाई करने का तरीका अपने मोबाइल फ़ोन से बना के बता दूंगा। मिलता है नए अपडेट नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।